इस वीडियो में हवन करने की विधि बताई जाएगी। आप स्वयं हवन कर सकते हैं और वो भी बहुत सरलता के साथ। हवन कैसे करें इसे बताने से पहले मैं आपको हवन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आप नवरात्रों पर, होली, दिवाली या किसी संस्कार जैसे मुंडन, गृह प्रवेश या वर्षगांठ पर भी आप हवन कर सकते हैं। यदि आप गायत्री हवन करना चाहते हैं तो भी आप स्वयं ही हवन कर सकते हैं। यज्ञ को भारतीय संस्कृति में और धर्म में पिता माना गया है। यज्ञ का अर्थ है त्याग, बलिदान और शुभ कर्म। हवन करने के लिए हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। यज्ञ और हवन के लिए सबसे पहले हमें चौकी की स्थापना करनी पड़ेगी। इस तरह से आप चौकी लगा लें, उसके ऊपर ऐसा वस्त्र इस पर बिछा दें चौकी के ऊपर और कलश की स्थापना करें और अपने इष्ट देव की तस्वीर लगा लें। साथ ही अपने गुरुजी का भी फोटो लगा लें। दीपक भी आप तैयार कर लें, बत्ती डाल के उसमें घी वगैरह डाल कर। इस तरह से पूरा जल का लोटा एक रख लें, पंचामृत रख लें और प्रसाद रख लें। फल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, दक्षिणा पूजा के लिए, ये सब आप तैयार कर लें। कलश की स्थापना कैसे करते हैं इसके लिए आप मेरा वीडियो देख लें। एकादशी पूजन या शिव पूजन की वीडियो में आपको कलश स्थापना की बारे में सभी जानकारी मिल जाएंगी। हवन के लिए सबसे पहले आपको हवन कुंड चाहिए। उसके नीचे आप या तो कोई स्टैंड रख लें या स्टैंड नहीं है तो आप ईंट रख लें और उसके ऊपर हवन कुंड रखें। हवन कुंड तांबे का हो तो बहुत अच्छा है। ये मेरा हवन कुंड तांबे का है। इसके नीचे मैंने मिट्टी का पात्र रखा हुआ है। अगर नहीं है तो इस तरह का, अगर आपके पास मिट्टी का पात्र है आप उसमें भी हवन कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप लोहे का पात्र नहीं यूज़ करें। उसके नीचे आप मिट्टी, रेत भी बिछा सकते हैं और ईंट के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो ईंट आप ले लें, उनको धोकर, और उसके ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद आप इस तरह से दीपक रख लें और धूप दीपक आप रख लें, तैयारी कर लें। आपको समिधा की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो समिधा है ये, और गाय के गोबर के उपले या कंडे, इधर कपूर है। साथ ही आप माचिस आप रख लें। ये हवन सामग्री है। इस तरह से आप हवन सामग्री रख लें एक पात्र में। ये एक जल का लोटा, उसमें पानी और ये चम्मच पानी निकालने के लिए। एक कटोरी में जल रख लें और ये घी, और घी को डालने के लिए हवन में ये चम्मच है। ये हवन में के लिए ये सामग्री है। ये पंचामृत है, केला, ये प्रसाद है, बताशे हैं, पंचमेवा है, ये लौंग, सुपारी है और ये कलावा है, और दक्षिणा के लिए पैसे हैं और ये तिलक का सामान है। ये हाथ पोंछने के लिए एक कपड़ा रख लें। जब भी हाथ धोएंगे तो हाथ पोंछेंगे, उसके लिए एक आप कपड़ा रखें।
हवन करने के लिए जो समिधा या लकड़ी आप यूज़ करें, आप इस तरह से ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी हवन की लकड़ी आती है, साफ लकड़ी है। हवन सामग्री मैंने ये वाली यूज़ करी है। हवन सामग्री के लिए आप मेरा वीडियो हवन सामग्री कैसे बनाएं वो देख सकते हैं। इसमें मैंने और भी कुछ चीज़ें डाली हैं, उस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। हवन करने से पहले अपने गुरु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे हवन को सफल बनाएं और जिस कार्य के लिए मैं हवन कर रही हूँ उसे सफलता प्रदान करें। इसके पश्चात हवन में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री का पवित्रीकरण करें और उस पर जल का छिड़काव करें। अब स्वयं का पवित्रीकरण करें। दाहिने हाथ से जल लेके बाएं हाथ पे डालें और फिर ढककर मन में ये भावना लाएं कि ये जल हमारे, हे प्रभु, ये जल मेरे पूरे शरीर को पवित्र कर दे। तन मन से मैं अंदर से भी, मेरा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए और बाहरी भी शुद्धिकरण हो जाए। इस भावना से उस जल को पूरे शरीर पे छिड़क लें। अब आचमन करें। हाथ में 3 बार जल लें, उसे पिएं अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए। हाथों को धो लें। अब पृथ्वी का पूजन करें। धरती माँ को थोड़ा जल चढ़ाएं और नमस्कार करें। ठीक है। अब संकल्प करें। हाथ में जल लें, थोड़ा अक्षत ले लें, दाहिने हाथ से उसे ढक लें और संकल्प करें। जो भी आपका नाम है वो अपना नाम लें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम लें और कहें कि हे ईश्वर, मैं अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, सुख समृद्धि आरोग्यता के लिए, प्रगति के लिए हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। साथ ही आप अपनी मनोवांछित मनोकामना भी बोल सकते हैं जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे हैं। साथ ही आप ईश्वर से ये कामना करें कि हे प्रभु, मेरा ये संकल्प पूर्ण करें और मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और हाथ का जल नीचे पात्र में गिरा दें या धरती पर गिरा दें। इसके पश्चात रक्षा सूत्र या कलावा अपने हाथ में बांध लें। रक्षा सूत्र का मतलब ये है कि हम ईश्वर से ये भावना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इस कलावा में या रक्षा सूत्र में आप अपनी शुभकामना हमें प्रदान करें और हमारी रक्षा करें। इस तरह से आप रक्षा सूत्र बांध लें बाह में। अगर आप विवाहिता स्त्री हैं तो बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में आप बांधें। यदि आप अविवाहित हैं और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में आप रक्षा सूत्र या कलावा बांधें। माथे पे चंदन या कुमकुम से तिलक लगा लें। सबसे पहले दीपक को जला लें। दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले हम कलश का पूजन करेंगे। थोड़ा जल चढ़ के, जल छिड़क के पश्चात पंचामृत भी थोड़ा सा छिड़क दें। फिर दोबारा से जल छिड़के और फिर
इसके पश्चात दीपक का पूजन करें। दीप पूजन करें। दीपक को जब घुमा के, जल घुमा के थोड़ा सा छिड़क दें, फिर हल्दी कुमकुम में रख दें। आप गुरु जी का पूजन करें, थोड़ा जल छिड़कें। तिलक लगाएं। पुष्प चढ़ा दें। अब मन में ये धारणा करें, गुरु जी से प्रार्थना करें कि मेरी पूजा को सफल बनाएं, गुरुदेव सफल बनाने में सहायता प्रदान करें और यज्ञ को सफल बनाने में सहायता प्रदान करें। इसके पश्चात आप इष्ट देव का पूजन करें। जल छिड़क और तिलक लगाएं। पहले गणेश जी का तिलक लगाएं। आप पुष्प चढ़ाते हैं तो पहले गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। जब गणेश दूर्वा 100 रुपया में, पुष्प पत्र 100 रुपया। गणेश जी को प्रसाद चढ़ा दें। पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद आप भगवान शिव और गौरी माँ की पूजा करें, उनको पुष्प अर्पित करें। भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करें। भगवान फल ग्रहण करें, पंचामृत का भोग स्वीकार करें, जल ग्रहण करें, लौंग इलायची 5 धूप दक्षिणा प्रदान करें। और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे कामना करें कि मैं हवन करने जा रही हूँ,
या जा रहा हूँ और मेरे हवन को यज्ञ को सफल बनाए प्रभु। मैं जिस कामना के लिए हवन कर रहा हूँ उस सफल को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। अब आप रक्षा विधान करें। हाथ में थोड़ी राई या अक्षत ले लें दाहिने हाथ में और उसे 8 दिशाओं और ऊपर आकाश में और नीचे धरती पर फेंकें 10 दिशाओं में। और मन में ये विचार करें कि यहाँ पे जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं जो मेरे यज्ञ में विघ्न डाल सकती हैं, ईश्वर की कृपा से वो सब यहाँ से चली जाएं। इसी कामना के साथ आप इस राई को 10 दिशाओं में उछाल दें। सबसे पहले पूरब की ओर इसे डालें ऐसे। हवन कुंड में सबसे पहले आप उपले बिछा लें। अगर गाय के उपले हैं आपके पास, नहीं तो आप हवन सामग्री थोड़े डाल सकते हैं। इस तरह से आप उपले रख लें और उसके ऊपर रुई की मोटी बत्ती या आप इस तरह से कपूर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कपूर रखा हुआ है। सबसे पहले आप अग्नि प्रज्वलित कर लें। यहाँ जो दीपक है उस पर भी आप अग्नि जला लें। इसके पश्चात आप 4 समिधाएं लें और उनको दोनों तरफ से घी में डुबो के अग्नि के ऊपर रखें। जो आपकी समिधा या लकड़ी हो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, कीड़े वगैरह नहीं हो। ज़्यादातर इसमें आम की, पीपल की, गूलर आदि की लकड़ी यूज़ की जाती है। इसके पश्चात आप अग्निदेव की पूजा करें। सबसे पहले आप जल से स्नान करा दें, नमस्कार करें, हल्दी कुमकुम चढ़ाएं और सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए कि हम अग्निदेव के साथ साथ यज्ञ में सभी देवी देवताओं का हम तिलक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इसके पश्चात आप पुष्प अर्पित करें, मिष्ठान अर्पित करें और दक्षिणा प्रदान करें। जो यज्ञ देवता सभी देवी देवता दक्षिणा प्रदान। धूप दीप से आरती करें। जो सभी देवी देवता। इसके पश्चात आप 7 आहुतियाँ दें। घी से आपको 7 आहुतियाँ देनी पड़ेंगी। तो
तो वो 7 आहुतियाँ आपको मंत्र के साथ ही देनी पड़ेंगी। वो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप उन्हीं मंत्रों के द्वारा आहुति दें। सबसे पहले हम अग्नि को आहुति देंगे। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। आप उसके पश्चात आप थोड़ा सा घी जल के पात्र में टपका दें। फिर आप प्रजापति को आहुति दें। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। इस तरह से आप 7 आहुतियाँ दें। मंत्र आहुति दें। अब हवन सामग्री के द्वारा मंत्र बोलते हुए आपको आहुति देनी है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को आहुति देंगे। तो गणेश जी के लिए आप कहेंगे ओम गणपते स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः। इसके पश्चात आप अपने इष्ट देवता को आहुति दे सकते हैं। जिनके भी आप पूजा कर रहे हैं, जिनके लिए आपने ये हवन किया है। साथ ही साथ आप महामृत्युंजय मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। यदि आपके वर्षगांठ मतलब बर्थडे के दिन आप हवन कर रहे हैं या किसी रोग की मुक्ति के लिए आप हवन कर रहे हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र से आप आहुति दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बबंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा इदम महामृत्युंजयाय नमः। यदि आप नवरात्रि में माँ के लिए, आदिशक्ति के लिए हवन कर रहे हैं, नवरात्रि में हवन कर रहे हैं, तो माता की आपको मंत्र से आहुति देनी पड़ेगी और उसमें आप इस तरह से आहुति दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस तरह से आप मंत्रों से आहुति दें। मंत्रों से आहुति आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। आप 21 बार दे सकते हैं, 11 बार आप किसी भी देवता के लिए आहुति दे सकते हैं, या 101, 108, 51 बार, जैसे भी आप चाहें आप आहुति दे सकते हैं। हवन सामग्री से आहुति देने के लिए हमें हवन सामग्री को इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। दाहिने हाथ में इन दोनों उंगलियों से इस तरह से हवन सामग्री को रखें और अंगूठे से इसे पकड़ें और इस तरह से स्वाहा करते हुए आहुति प्रदान करें। जैसे मंत्रों की आहुति देनी है तो आप मंत्रों से, नवग्रह मंत्र के लिए मंत्र है ब्रह्म मुरारी त्रिक्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुष गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। इस तरह से आप आहुति अर्पित करें। इसके पश्चात आप
प्रसाद अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। जो मिष्ठान आपने रखा है, यदि आपके पास बतासे हैं तो लौंग, बताशे, 2 जोड़ी लौंग और बतासे इस तरह से आप अर्पित करें स्वाहा के साथ। स्वाहा। पंचामृत है तो पंचामृत आप थोड़ा सा अर्पित करें। स्वाहा। यदि आपके पास पंचमेवा है तो पंचमेवा भी आप अर्पित करें। स्वाहा। इसके पश्चात पूर्णाहुति प्रदान की जाएगी। यदि आपका बड़ा वेदी कुंड है, बड़ी वेदी है हवन की, यज्ञ की वेदी बहुत बड़ी है, तो आप उसमें नारियल का गोला प्रदान करेंगे। अगर छोटी सी वेदी है, जैसे ये छोटी वेदी हमारी, छोटा हवन कुंड है, तो हम इसमें सुपारी से पूर्णाहुति प्रदान करेंगे। इस तरह से आप सुपारी ले लें और पूर्णाहुति खड़े होकर प्रदान की जाती है। तो खड़े हो जाएं। स्वाहा। इसके पश्चात आप यज्ञ में घी की धार प्रदान करेंगे, घी छोड़ेंगे। तो आप इस तरह से लगातार घी छोड़ें। पहले यज्ञ की आरती करें। फिर इष्ट देवता की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, तीनों रूप निरखता अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। आहुतियों का बचा हुआ घी जो जल में टपकाया हुआ है, उसमें अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को डालें और उसे इस तरह से रगड़ें हाथों को, और फिर यज्ञ की अग्नि से ऐसे तपाएं और फिर उसे अपने पूरे चेहरे पर, शरीर पर लगा लें, ये भावना करते हुए कि यज्ञ की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है। इसके पश्चात आप क्षमा प्रार्थना करें कि हवन में मुझसे यह करते समय कोई भूल चूक हो गई हो, कम अधिकता हो गई हो, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ करें और मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरी सभी संकल्प पूर्ण करें, आपकी अति कृपा होगी। क्षमा प्रार्थना के पश्चात आप साष्टांग प्रणाम करें। अगर कम जगह है तो आप साष्टांग प्रणाम की भावना के साथ वहीं हाथ जोड़ लें, ये समझते हुए कि हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और खड़े खड़े ही प्रदक्षिणा करें। विसर्जन की भावना से यज्ञ वेदी पर पुष्प अर्पित करें और सभी देवों को विदा करें और उनसे कामना करें कि मेरे पूरे परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। अगली बार मैं जब भी हवन फिर से उपस्थित हूँ, सदैव बनाए रखें। इसी भावना के साथ यज्ञ संपन्न करें। हवन से संबंधित सभी सामान आपको पूजा पाठ की दुकान से मिल जाएगा, या आप किराना की दुकान से भी ये सामान ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन सामान मंगाना चाहते हैं तो मैं सामान का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।